Hello everyone, my dear student and friends. Today we are going to start the next question in principle of management, that is significance of management. But significance, that means what? Importance of management. दोनों एक ही वर्ड है, सिग्निफिकेंस बोलो या इंपॉर्टेंस बोलो. मतलब आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल. बेटा ऑलरेडी वी हैव टू डिस्कस द 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड उसके पहले नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. सो बेटा सिग्निफिकेंट, दैट मीन्स व्हाट? इंपॉर्टेंट. ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल के इंपॉर्टेंट क्या है इन द लाइफ ऑफ द मैनेजर और इन द लाइफ ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वही आज हमको करना है कि उनकी इंपॉर्टेंस क्या है. सो बेटा हमने नेचर में देखा था, इट कैन बी सेड दैट the principle of management are applicable everywhere. बेटा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एवरीवेयर अप्लीकेबल होता है. बेटा इन एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देयर इज अ ग्रुप एक्टिविटी. लोग मिलकर काम करते हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर काम करते हैं. सो बेटा आपको पता है जहां पे ग्रुप एक्टिविटी होगा, वन कैन डेफिनेटली अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. एंड द मैनेजमेंट principle can be applied or required in different nature, like nature of business, requirement of business, size of business. but everywhere बेटा ये प्रिंसिपल की क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है. सो आज के टॉपिक में हमको यही करना है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल. मतलब मैनेजमेंट प्रिंसिपल है क्या, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है. सो बेटा फर्स्ट प्रिंसिपल, हम टोटल 7 के 7 प्रिंसिपल है यहाँ पे, और 7 के 7 प्रिंसिपल बेटा हम 1 बाय 1 क्या करने वाले? डिस्कस करने वाले. तो बेटा हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रोवाइडिंग यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर. बेटा यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर, इंसाइट दैट मीन्स व्हाट? सिक्स्थ सेंस. बेटा कभी कभी बेटा हमको पढ़ने से, किसी के बताने से समझ में नहीं आता, हमको खुद समझ में आता है कि हमारी प्रॉब्लम कहां पे हो रही है, फ्यूचर में क्या हो सकता है. दैट इज कॉल्ड अ सिक्स्थ सेंस. सो बेटा द प्रिंसिपल कैन हेल्प मैनेजर टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन को समझने में प्रिंसिपल क्या करता है? हेल्प करता है. एंड इट ऑल्सो हेल्प टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, mistakes, and also identify how to solve the problem, how to overcome, how to outcome from these problem. So beta the manager who can follow these principle are definitely able to outcome from these difficult situation. वैसा वो डिफिकल्ट सिचुएशन में भी टैक्टफुली वो क्या कर सकता है? काम कर सकता है, अपने आप को शांत रख सकता है, ओनली इन केस इफ ही कैन फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. तो वो सोच सकता है बिकॉज ही हैव नॉलेज अबाउट द प्रिंसिपल एंड ही इज अप्लाइड दिस प्रिंसिपल. अगर वो प्रिंसिपल को अप्लाई करता तो उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा बेटा. सो दैट इज कॉल्ड एज प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू मैनेजमेंट. बेटा हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हेल्पफुल इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. बेटा एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्सेस वर्ड जहां पे भी आता है, रिसोर्सेस डिनोट्स 2 वर्ड बेटा, दैट इज ह्यूमन रिसोर्सेस एंड फिजिकल रिसोर्सेस. बेटा फिजिकल रिसोर्सेस में क्या आता है? मटेरियल, मशीनरी, इक्विपमेंट, टूल एक्सेट्रा. एंड ह्यूमन रिसोर्सेस में मैन पावर. बेटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इन दोनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है. द मैनेजर हु कैन प्रॉपरली बैलेंस बिटवीन द मैन पावर एंड material power, that means what? Human resources and physical resources. That manager is very talented, and with
help of this talent he can achieve the organizational goal. Because किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बेटा ये रिसोर्सेस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, दैट इज फिजिकल रिसोर्सेस एंड ह्यूमन रिसोर्सेस, बिकॉज पूरा बिजनेस इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर मैनेजर क्या करता है, ये प्रिंसिपल को फॉलो करता है, तो डेफिनेटली ही विल सक्सेस। आफ्टर सेकेंड सिग्निफिकेंस बेटा हमारा थर्ड सिग्निफिकेंस है बेटा साइंटिफिक डिसीजन। डिसीजन तो सबको पता है, बट साइंटिफिक डिसीजन दैट मीन्स व्हाट? साइंटिफिक डिसीजन दैट मीन्स व्हाट? सिस्टमेटिक और बैलेंस डिसीजन बेटा। बेटा इन एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देयर आर इन द some difficulties, some problem, but the problem can be neglect or avoid if the manager can follow the proper principle. If there is a balance between the proper systematic decision, balanced decision, he can overcome from the difficulties. वो सारे डिफिकल्टीज को हम क्या कर सकते हैं? अवॉइड कर सकते हैं, उसको हम लोग ओवरकम कर सकते हैं, बट कब? जब हम प्रॉपर डिसीजन लेंगे। जैसे बेटा क्रिकेट में कैप्टन ने अगर प्रॉपर डिसीजन लिया, जैसे विकेट नहीं जा रहा है तो अपने बेटा उसको पता है कि कौन सा विकेट टेकर बेटा बॉलर है, उस बॉलर को लेकर आता है एंड ही विल टेक द विकेट एंड दे विल सक्सेस। सेम बेटा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी मैनेजर ने प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए, एंड अगर वो प्रॉपर प्रिंसिपल फॉलो करता है तो डेफिनेटली बेटा वो क्या होगा? सक्सेस होगा, और उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या मिलेगा? सक्सेस मिलेगा। बेटा हमारा फोर्थ पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या बताया? द वर्ड इंडिकेट, आपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बताया। इफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अर्न ओनली प्रॉफिट, डेफिनेटली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एम सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग होता है, बट प्रिंसिपल में ये नहीं कहा गया है कि सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग ही हमारा मेन जरिया है। बेटा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कहा गया है कि विद द प्रॉफिट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जरूरी है। सबसे पहले हमको क्या करना है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करना है, एंड उसके बाद प्रॉफिट। पहले ये होता था कि पहला प्रॉफिट उसके बाद दूसरा कुछ, बट आज पहले हमको क्या करना है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करना है। दैट मीन्स व्हाट? इन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल कैन नॉट ओनली टेल अबाउट द मैनेजमेंट, हाउ टू हैंडल, हाउ टू कंट्रोल, हाउ टू रिसोर्सेस को प्रॉपरली कैसे मैनेज करना है, सिर्फ ये नहीं बताया गया। यहाँ पे बेटा हमको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फॉलो करना है ये भी बताया गया। जैसे इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट दे शुड प्रोवाइड द गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एट रीजनेबल कॉस्ट। दे कैन नॉट क्रिएट आर्टिफिशियल शॉर्टेज ऑफ गुड्स। दे कैन गिव द प्रॉपर रेम्यूनरेशन टू द वर्कर। ऐसे बहुत सारे हैं जो हम सोसाइटी के लिए कर सकते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हमको क्या करने पड़ते हैं? परफॉर्म करने पड़ते हैं। So the manager who can follow these 14 principles, they are able to perform the social responsibilities also. Now, point number 5, encourage research and development. बेटा the word research and development, आपको पता है बेटा कि business is a dynamic in nature. Dynamic that means what? Changes. बेटा business में हमेशा क्या होते रहता है? Changes होते रहते हैं। पूरे वर्ल्ड में चेंजेस होते हैं। आज देखो कंडीशन में है, चेंजेस है, तो इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर, दे कैन अडॉप्ट द चेंजेस। द मैनेजर हु कैन फॉलो दिस प्रिंसिपल, दे कैन डेफिनेटली अडॉप्ट द प्रिंसिपल एंड दे कैन चेंज according to the nature, according to change in business environment, according to change the market situation, according to change the customer टेस्ट, कस्टमर प्रेफरेंस, कस्टमर हैबिट, उसके हिसाब से हमको क्या करना पड़ता है? चेंज करना पड़ता है। बेटा इन एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देयर आर इन द वन सेपरेट डिपार्टमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D डिपार्टमेंट बोलते हैं। हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है जिसका काम होता है रिसर्च करना, टू इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी, हाउ टू डिक्रीज द कॉस्ट,
हाउ टू इंक्रीज द सेल्स, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं जो उनको फॉलो करना पड़ता है। तो बेटा जो मैनेजर ये 14 प्रिंसिपल क्या करता है, फॉलो करता है, ही इज एबल टू कंट्रोल द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एज पर द चेंजेस। ना बेटा आपका पॉइंट नंबर 7, हेल्प टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। बेटा ये पॉइंट हेल्प टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल, बेटा ये दोनों साइमल्टेनियस वर्ड है। बेटा कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होने दो जहां पे प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है, जहां पे प्रॉपर कंट्रोल है, दैट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विल डेफिनेटली सक्सेस इन द फील्ड। बेटा इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर दैट दे कैन come together. It is a responsibility of business owner that they can coming together. Every worker, employee, आपको पता था टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो काम करता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में जो काम करता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट में जो काम करता है, सबको साथ में लेकर चलना, सबको कोऑर्डिनेट करना प्रॉपरली, दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। और बेटा जिस बिजनेस में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है, प्रॉपर कंट्रोल है, जहां पे वर्कर्स मिलके काम करते हैं, बेटा मैनेजर मिलकर काम करते हैं, उनमें कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आप सिंपल समझ सकते हैं कि वहां पे कितना कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल है, तो डेफिनेटली बिजनेस क्या होगा, सक्सेस होगा। बेटा विदाउट कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल बिजनेस में क्या नहीं हो सकता, सक्सेस नहीं हो सकता। सो कोऑर्डिनेशन इज वेरी नेसेसरी। बेटा कोऑर्डिनेशन बहुत ही जरूरी है एंड उसको साथ में प्रॉपर कंट्रोल। बट ये कब पॉसिबल है, व्हेन द मैनेजर कैन फॉलो दीज प्रिंसिपल। नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज डेवलप ऑब्जेक्टिव अप्रोच। बेटा ऑब्जेक्टिव अप्रोच इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एवरी मैनेजर हैज सम ऑब्जेक्टिव एंड बेटा ऑब्जेक्ट होना ही चाहिए। जहां पे ऑब्जेक्टिव अप्रोच नहीं, वहां पे प्रॉपर काम नहीं हो पाएगा। जैसे हम अगर कोई भी काम करते तो उसके पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है, कोई मोटो होता है। अगर आप स्टडी करते तो उसका भी ऑब्जेक्ट है टू स्कोर द मोर मार्क्स। कोई अगर कहीं जॉब पे जाता है तो भी सोचता है कि उसका ऑब्जेक्ट है कि मुझे अच्छा सैलरी मिलना चाहिए। बट अच्छा सैलरी मिलेगा कब, जब मैं अच्छा काम करूंगा तब। सो दैट हियर ऑल्सो डेवलप ऑब्जेक्टिव अप्रोच में क्या है बेटा, द मैनेजर कैन नो और आइडेंटिफाई the difficulties and problem in the business organization। जो भी difficulties and problem वहां पे है, how to sort out, उसको sort out कैसे करना है, ये सब प्रॉब्लम के बारे में किसको पता होना चाहिए, प्रिंसिपल मैनेजर को पता होना चाहिए। और कब पता रहेगा, जब वो प्रॉपर क्या फॉलो करेगा, प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। सो वो अपने डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टास्क को भी क्या कर सकता है, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर सकता है, प्रॉपरली मैनेज कर सकता है। बेटा सो डेवलप ऑब्जेक्टिव अप्रोच, ऑब्जेक्टिव अप्रोच होना चाहिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बेटा टोटल 7 पॉइंट है यहाँ पे जो हमने आज क्या किया, डिस्कस किया। और आफ्टर दिस क्वेश्चन बेटा ये हमारा टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे, इसका वीडियो आपको आ जाएगा।